शिव शंकर शंकर ओगड़दानी ओगड़दानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता? कौन आता? विचार करिएगा जरा। चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी है, पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहां शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं, इनको कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे। कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ। मैं ब्रजगोपाल भैया भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा, और ब्रजगोपाल भैया को मालूम पड़ा तो ब्रजगोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापिस ले जाओ। क्या पता शिव जी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता, कितनी कृपा है। ये शिव, इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा। घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य हो, शिव परिवार, शिव शिव। पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है,
कोई ना कोई दुखी है। कली काल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है? इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैकं। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो। और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 14 एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा, और अगर उसके नजदीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम जहां से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं। चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर, भरोसा। और ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने हम इतने, ये पत्रों का तो ये इतने पत्र जो है ना, इन पत्रों को हम नहीं पढ़ पाए, पर एक इन पत्रों हमारे पास में इतना, क्योंकि कथा भी कहना है और इतना पत्र लोगों ने भेजा है कि उस जिनके कार्य हुए हैं और बाबा ने जिनको दिया है, इसमें कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, ये पत्रों का भंडार। और पत्र बाहर पीछे भी रखे होंगे, देव जरा। इतना पत्र लोग भेजा है, ये पत्रों में क्या है? इतने पत्रों को हम नहीं पढ़ पाते, पर इन पत्रों में आपको बाबा ने जो दिया, और बाबा का जो रुद्राक्ष है और कंकर शंकर है और शिव पुराण ने जो दिया, इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है। इन पत्रों में भरा। इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है आपका विश्वास। और अभी फिर कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से
आपने 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनी, किसी ने 1 दिन सुनी, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, जितने दिन भी श्रवण करी है, ये विश्वास के साथ कहते हैं कि अगली कथा कहीं पर भी होगी तो आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर जरूर होगा। आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर होगा। उसका इंतजार बाबा देव अधिदेव महादेव की इस कथा में हमको भी रहेगा। कल रात्रि को कर्नाटक से भी कोई भक्त आए हुए थे, शायद यहाँ पर होंगे, बैठे होंगे बिदर साइड से। उनका बड़ा मन था कि गुरुजी हमारे कर्नाटक में कथा नहीं हुई है, बाबा कृपा करे, ऐसा वर दीजिए कि वो कथा हमारे कर्नाटक में भी हो। कहीं बैठे थे? कहाँ? हाँ बैठे हुए। दोनों पति पत्नी 5 दिन से कथा सुन रहे हैं और बाबा से केवल एक आश लेकर आए हैं कि हमारे कर्नाटक में भी कथा हो। ऐसा ही बाबा की करुणा वहां भी। शिव कथा है, विश्वास की कथा है। दुनिया की दृष्टि में यह शिव महापुराण की कथा है, पर यदि हमसे कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज तुम बताओ क्या यह शिव पुराण की कथा है? कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सियोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते हैं। जो कह रहे हैं ना कि सियोर वाले महाराज को तो कथा बाँचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको बाँचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण बाँचना। अपने बाप का चरित्र बाँचना किसी औलाद के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बाप का चरित्र बाँचे। बाप को पहचाना कौन है? बच्चे कह देते हैं पापा हम तुम अच्छे से जानते हैं, पर तुमने जाना क्या? जिसने भूखा रहकर प्यासा रहकर खुद ने कीपैड का मोबाइल चलाकर तुझे एप्पल का दिलाया है, तो उस बाप को क्या जाने? जिस माँ ने खुद अपने तन पर अच्छे होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही, तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है, क्या चाहिए? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए? तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तुम मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, तकलीफ नहीं देख सकता। और कृपा की ना हो जो आदत तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, वो उसके ऊपर है। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा बस तुझसे यही आस है। शिव ने रुद्राक्ष प्रकट कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम।
दुनिया के लोग उसको इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि कोई वहां ना आए, क्योंकि सारी पूरे केवल भारत से ही नहीं विश्व के प्रत्येक देशों से भी आज लोग भोपाल उतरते हैं एयरपोर्ट पर और भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रार्थना कर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष मांग कर लाते हैं और उस रुद्राक्ष के जल को अमृत समझकर पीते हैं और बाबा उसको अमृत कर भी देता है। कर भी देता। कुछ नहीं है वहां, वहां कोई शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। हाँ, पुराना एक शिवलिंग है, उस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है जिसको आप फोटो में देखते हो। बड़ा शिवलिंग बना, उसके नीचे पुराना जो छोटा सा एक ओटला था, छतरी थी, वही वहां पर निर्मित है और वो बंद रहती है, उसको हम खोलते नहीं है, वो बंद रहती है। वहां अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, बंद रहता है। दर्शन हम जाते हैं, दर्शन करते, बाबा का स्मरण करते, अभिषेक पूजन करते और चलते। छोटा सा ओटला, उस ओटले पर छोटा सा शिवलिंग, उसी पर बड़ा वो शिवलिंग बना दिया जो आजकल आप फोटो में देखते हो, और उसके आगे एक बड़ा पत्थर का मंदिर बन रहा है। अभी कोई वहां पर मूर्ति नहीं है, पर वहां मूर्ति नहीं, वहां का कंकर मूल है, वहां पूजन कंकर की होती है। शिव जी ने अपने तन से रुद्राक्ष को प्रकट किया, नैना शुरू से प्रकट किया। किसके लिए करा? ये संसार के लोग जो दुखी हैं, कलिकाल में जो तकलीफ भोग रहे हैं, संसार में बड़े बड़े रोग बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया के कलिकाल जैसे जैसे बढ़ेगा व्यक्ति की मृत्यु का आंकड़ा नहीं किया जा सकता। पहले लोग कहते थे 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। आज के ज़माने में कौन सी बीमारी कब हो जाए और कब व्यक्ति कम मर जाए, किसका भरोसा? पूरा गांव बह गया। किसकी मृत्यु का कब ठिकाना, किसको मालूम? कौन को मालूम? इस पत्र में एक पत्र हम कल पढ़े थे, अगर आप चाहो तो उसको निकाल लेना, पढ़ना। इस पत्र में एक पत्र ऐसा है कि एक बहन लिखती है कि मेरे पति को हम फ्लाइट में, हम भोपाल, हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आ गए और कब का लिखा पता नहीं, और हम भोपाल एयरपोर्ट पर पहुँचे और एयरपोर्ट पर हमारे पति की तबीयत खराब हो गई और उसको अटैक आ गया और उसके प्राण लगभग आधे घंटे तक नहीं थे। इसी पत्र में आप उसको पत्र को निकालना, पढ़ना, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पति के प्राण चले गए, खड़े, हाँ आप ही हो। एक बार हाथ हिलाया उन्होंने, जोरदार ताली बजाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। भोपाल एयरपोर्ट पर पति के प्राण चले गए। कुबेरेश्वर बाबा के धाम दर्शन करने आ गई थी और वहां आते आते एयरपोर्ट पे प्राण चले गए। इतनी रोए, एयरपोर्ट वाले सब सूचना दिए, करे इसके पास में कुछ नहीं था, केवल वो मांग कर लाई थी रुद्राक्ष, और बाबा का रुद्राक्ष हाथ में रखकर कहती है, वो बहन ने पत्र में लिखा है कि मेरा सुहाग तू देता है, उजाड़ नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास कहता है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, कोई छाती को पंप कर रहा था। 20 मिनट हो गए, पति के प्राण नहीं शरीर में, पूरा एयरपोर्ट हिला हुआ था। इसने वही रुद्राक्ष अपने पति की छाती पर रख दिया और पति की छाती पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सिर से उसको दबाने लगी और 20 मिनट के बाद पति के प्राण वापिस आ गए। पति के प्राण वापिस पत्र में लिख रही है। एक पत्र इसी में है जो बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम की भक्ति में धारण कर कर उज्जैनी से आ रही थी,
भगवान शिव की भक्ति करते करते सब दूर भ्रमण करते, ओमकारेश्वर घूमती, उज्जैनी घूमती, दर्शन करती आ रही थी और मुल्ताई के पास में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 4 बार घूम गई, दूसरी साइड में जाकर गिर गई और उस पत्र में वो बहन कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं। जो कहती है आप ही हैं, आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। हम पत्र पढ़ लेते हैं पर हम बोल नहीं पा रहे थे, आप आ जाइए बेलपत्र लेकर। कहती है हम 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी 5 बार चक्कर खाकर दूसरी साइड में खाई में जाकर गिरी, गाड़ी पूरी खल्लास हो गई और सब गाड़ी की अंदर एक म्यूजिक चल रहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब चल रहा था और गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति को खरोच नहीं आया, गाड़ी भरे खल्लास हो गई। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। 20 मिनट तक में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरे देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरे देव करते वंदना,